और क्योंकि आज सोमवार का दिन है और सोमवार को आती है चुगलखोर आंटी जी लेकर आज के नहीं पूरे हफ्ते के हाई पॉइंट्स। लो भाई, मैं आ गई और हफ्ते की शुरुआत में आपके लिए लाई हूँ आपके पसंदीदा सीरियल्स के हाई पॉइंट्स। सबसे पहले बात करती हूँ सीरियल अनुपमा के हाई पॉइंट की, जहाँ अनुपमा के हाथ लगेगा पाखी का सामान और ये सब उसे रोमिल का पीछा करने के बाद मिलेगा। रोमिल पे शक नहीं कर रही, बच्चा है, लेकिन पुलिस का नाम सुनकर उसका घबराना और अब ऐसे चोरों की तरह घर से निकलना मुझे खटक रहा है। अनुपमा को रोमिल पर शक आ गया था, जिसके चलते वो रोमिल की जासूसी करती है और उसे अपनी बेटी से जुड़ा एक सुराग भी मिल जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाखी को ऐसे किडनैप करवाने का रोमिल का प्लान तो नहीं था। अब रोमिल की ये छोटी सी गलती उसका बहुत बड़ा नुकसान करने वाली है, क्योंकि अब पाखी की जान सच में खतरे में है, जिसका अंदाजा रोमिल को भी आ गया है। इसलिए तो उसके पसीने छूट रहे हैं। स्वीटी, ये मेरी स्वीटी का, स्वीटी का है, मेरी बेटी का है, बोल। वैसे चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि अनुपमा की बेटी पाखी को मालती देवी ही बचाकर अनुपमा के पास लेकर आएगी। गधड़ी, 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 कहाँ चली गई थी, कहाँ चली गई थी, कहाँ चली गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के हाई पॉइंट के बारे में, जहां अक्षरा अब वकालत के साथ साथ थेरेपिस्ट भी बन गई है। नहीं, उसने अपना काम नहीं बदला है, लेकिन अभिमन्यु को गिल से निकालने का उसका जो प्रयास चल रहा है उसे देख के आप भी यही कहोगे। तुमने अभीर को जिस अंधेरे से निकाला, तुम उसी अंधेरे में क्यों जा रहे हो? हाँ, दूसरे डॉक्टर उसे ठीक कर। जब तुम जानती हो तो उस लड़की की इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? मैं उस लड़की की नहीं, तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ अभिमन्यु। उस लड़की को तो दूसरे डॉक्टर भी बचा लेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर का डॉक्टर नहीं बच पाएगा। जितना उस लड़की को डॉक्टर अभिमन्यु की जरूरत है, उससे कई ज्यादा डॉक्टर अभिमन्यु को सर्जरी की जरूरत है। डॉक्टर होना तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी जिंदगी भर की मेहनत है। तुम उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। और इस हफ्ते गणपति बप्पा का आगमन भी हो रहा है और अक्षरा को यूं अभिमन्यु को संभालते हुए देख अभिमन्यु के दिल में अक्षु के लिए प्यार की भावनाएं फिर से जाग रही है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि विघ्नहर्ता अभिमन्यु अक्षरा के जिंदगी के विघ्न दूर कर सकते हैं। हाई पॉइंट्स में अब बात करते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जहां सभी और ईशान की नफरतें बढ़ती ही जा रही है। जहां ईशान की बर्थडे पार्टी में सभी ईशा मैम को लेके पहुंच जाती है और बर्थडे पार्टी में ईशान अपनी माँ को खूब सुनाता है। हैप्पी बर्थडे का। ये भोसले फैमिली की पार्टी चल रही है। जिस पल आप मुझे छोड़ के गई थी, उसी दिन उसी पल आप मेरे लिए मर चुकी थी। अब इसका अंजाम तो यही होगा कि सभी की इस हरकत से ईशान के दिल में सभी को लेकर और कड़वाहट पैदा हो जाएगी। अब ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक इन दोनों के बीच प्यार की शुरुआत नहीं होती। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीरियल इमली के हाई पॉइंट की, जहां नए अंदाज में नई इमली नई कहानी लेकर आई है और पहले ही हफ्ते में कहानी रफ्तार पकड़ने वाली है, क्योंकि इमली और अगस्त्य की पहली मुलाकात में ही इनकी टशनबाजी शुरू हो जाएगी। मैं तुम्हें 100 गुना ज्यादा पैसे दूंगा
बस मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। हम गरीब हैं पर किसी के गुलाम नहीं। त्योहार तूने मनाया, प्रसाद हमने दे दिया, काहे कि तू अपनी औकात भूल गई थी। अगले हाई पॉइंट में बात करते हैं सीरियल काव्या, एक जज्बा एक जुनून की, जो 25 सितंबर से आपको एंटरटेन करने आ रहा है, जहां काव्या का समाज से औरतों के लिए लड़ने का एक अलग ही जज्बा आपको देखने मिलेगा। किसी के जीवन भर की तपस्या के बाद उसका एडमिशन देश के सबसे कम्पिटिटिव एग्जाम में हो जाता है और उसका मंगेतर 5 अटेम्प्ट के बाद भी क्लियर नहीं कर पाता है। फिर वो ये कहकर कि सीट छोड़ दो शर्त की दीवार खड़ी कर देता है और तब भी अगर लड़की मना कर दे तो वो मंगनी तोड़कर चला जाता है, पर तब भी चुड़ैल हम ही कहलाते हैं। अगले हाई पॉइंट में आपको बताती हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरिया में क्या ट्विस्ट आने वाला है। साहिबा की जिंदगी में मिर्जा आने वाला है, यानी कि शो में हर्ष राजपूत की एंट्री होने वाली है और ये किरदार शुरुआत में तो एकदम भोला भाला सा दिखाया जाएगा, लेकिन ये निकलेगा साहिबा का दीवाना और इसकी दीवानगी इतनी बढ़ जाएगी कि साहिबा और अंगद की जिंदगी में तूफान आ जाएगा। वैसे इस किरदार का नाम होगा रोमी। मेरी प्यारी साहिबा के लिए फ्रॉम मिर्जा। ये क्या है अंकल, तुम खुद फूल भेज रहे हो और सुना भी मुझे ही रहे हो। मैंने ये नोट नहीं लिखा है। तो फिर किसने लिखा है? अच्छा भाई मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नहीं हम नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन सीरियल मैत्री की नंदिनी, उसका पैकअप कैसा होता है ये आपको बताने जा रहे हैं। क्या है ना कि घर जाने की जल्दी हर किसी को होती है, नो मैटर हाउ मच यू लव योर वर्क स्पेस, लेकिन घर में जो सुकून मिलता है ना वो कहीं और मिल ही नहीं सकता। तो आइए आपको लिए चलते हैं दिखाने की कैसे करती है नंदिनी अपना पैकअप। हाय गाइस, तो मैं हूँ भाविका चौधरी, आप सबकी नंदिनी फ्रॉम मैत्री। सो गाइस मेरा अभी आप देख सकते हैं जस्ट पैकअप हुआ है और अब मैं जाऊँगी अपने चेंजिंग रूम में, वहाँ चेंज करूँगी एंड देन आप आज मेरी पैकअप स्टोरी देखेंगे। सो जस्ट कम विद मी। अब मैं ग्रीन रूम में आ चुकी हूँ, तो अब सबसे पहले तो मैं मेकअप रिमूव करूँगी बट मेकअप से पहले आई थिंक मैं हेयर निकालूंगी अपने। सो मेकअप रिमूव करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम 12 आवर्स 13 आवर्स काम करते हैं बैक टू बैक और फुल मेकअप लगा होता है। आप देख सकते हैं 3 मंथ से बैक टू बैक बिना छुट्टी के हम काम कर रहे हैं और मेरी स्किन में पिंपल्स आ गए हैं। क्योंकि 12 आवर्स 13 आवर्स पूरा मेकअप ऑन रहता है, तो इट्स बेटर कि हम जैसे ही हमारा पैकअप हो हम लोग अपना मेकअप रिमूव कर लें। तो ये सभी मेकअप रिमूव करेंगे, आप वो सब देखेंगे मैं पैकअप के बाद क्या क्या करती हूँ। और एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी में हूँ, इसलिए मैं जल्दी बोल रही हूँ। आप लोग को पता नहीं चलेगा लेकिन मेरी विग का वेट है काफ़ी, और जब ये पूरा दिन भर ऐसे मेरे सर पे हेड पे रहती है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा पेन हो जाता है। कितनी बार तो बाल खिंचते हैं, वो सब पेन से हमें गो थ्रू करना पड़ता है। तो मैं नंदिनी से भाविका बन चुकी हूँ, आप देख सकते हैं मेरा अवतार पूरा टोटली चेंज हो गया है।
तो अभी बहुत लेट हो रही है मुझे, क्योंकि पैकअप के बाद अभी शायद काफ़ी टाइम लग गया है, वरना मैं विद इन 10 मिनट्स में पैक करके सब कुछ रैप करके घर भाग जाती हूँ। किसी की इधर इधर कुछ नहीं, कोई रोके टोके कुछ नहीं सुनती। तो मुझे लगता है हमें फटाफट पैक करना चाहिए, बिकॉज मेरा सारा मेस्ड अप हो रखा है रूम। लेट्स डू इट। गाइस, सो जो भी बिखरा हुआ सामान था मेरे रूम में मैंने सब समेट लिया है। आज मैंने खुद समेटा है, वैसे मैं हेल्प मांग लेती हूँ। आज मैंने खुद समेटा है अपने आप। यू नो, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। कप मैं ले जाऊँगी अपने साथ और वो बैग भी। चलो चलते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो गया आज, बहुत ज़्यादा। पैकअप होने में बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे ही पैकअप बोलते हैं मुझे सीधे अपने घर का बेड दिखाई देता है जिसमें मैं पड़ी रहती हूँ। सो यार बहुत खुशी होती है। इवन मैं और श्रीनू तो मतलब पागल ही हो जाते हैं। उसका तो यू नो उसका टेम्पर हाई हो जाता है जब पैकअप नहीं हो रहा होता। जैसे पैकअप होता है वो भाग जाती है। उसका कुछ हम ढूंढते रहते हैं, अरे कहाँ गई, और वो गायब हो जाती है। तो पैकअप होने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन जब पैकअप नहीं हो रहा होता और काफ़ी लेट हो जाता है तो फिर बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। मेरी तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आज ये मैं काफ़ी डल हूँ क्योंकि मेरा गला ख़राब हो रहा है, तो मुझे अभी बस अपना घर दिखाई दे रहा है। सो गाइस, वैसे बेसिकली मैं अपना डिनर तो 7 बजे कर लेती हूँ, बट कभी कभी मुझे मंचिंग करने का मन करता है। जैसे आपने मेरे बैग में मखाने देखे होंगे, तो मखाने खाने का मन नहीं है, तो मुझे लगता है मुझे प्रोटीन बार खरीदनी चाहिए और वो खानी चाहिए। तो मैं प्रोटीन बार लेने जा रही हूँ। आइसक्रीम देखी, लेकिन आइसक्रीम मेरे फ्लेवर की मोस्टली मैं शुगर फ्री आइसक्रीम या प्रोटीन वाली आइसक्रीम्स खाती हूँ, वो थी नहीं इनके पास। सो उसके ऑल्टरनेटिव में मैंने लिए हैं काफ़ी प्रोटीन बार। एज यू कैन सी मैं अपनी बिल्डिंग के बाहर हूँ, मैं घर पहुँच चुकी हूँ। तो ये था मेरा पैकअप रूटीन कि आफ्टर पैकअप मैं कैसे पैकअप करके अपने घर पहुँचती हूँ। तो आज आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। सो या बाय बाय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल पंड्या स्टोर में लीजिए चीकू जो है वो करा रहा है तोड़फोड़। बुलडोजर लेकर आ गया है और पंड्या स्टोर पर चलाने की फिराक में है। भाई बचपन में जो हुआ उसका कंफ्यूजन अब बड़े होकर पंड्या स्टोर पर तो मत निकालिए। अमरीश तो आज बाल बाल बच गया। आज तो उसका भांडा फूटने ही वाला था। अगर आज उसकी पोल खुल जाती तो उसके सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। लेकिन आज पंड्या स्टोर पर देखिए यशोधन ने कैसे धाबा बोल दिया है। वो पहुंच गया है पंड्या स्टोर पर कब्जा करने के लिए, वो भी पूरे तामझाम के साथ। वैसे ये सब देखकर सुमन के होश उड़ जाते हैं, लेकिन सुमन कहाँ शांत रहने वाली। उसने फौरन लगाया नताशा को कॉल और उसे बताई पूरी बात। यशोधन सब कुछ तहस नहस कर ही रहा था कि वहाँ एंट्री हुई नताशा की, जो पहुंची धवल के साथ अपने पांड्या स्टोर को बचाने के लिए। अब नताशा को देखकर एक भाई को अपनी बहन जरूर याद आएगी, लेकिन चीकू अभी कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि फिलहाल उसके अंदर गुस्सा है, जिसकी वजह से वो बदला लेना चाहता है।
मेरे को जो ऑर्डर मिला था मैं वो पूरा करने आया था और इसके पीछे का ही मेरा भी मकसद था कि मुझे भी पंड्या स्टोर तोड़ना है, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मेरे साथ सही नहीं हुआ है पास्ट में। और फिर अचानक से मेरी बहन सामने आ जाती है, जबकि अभी तक उसे नहीं पता कि मैं उसका भाई हूँ। अब आज तो कॉन्ट्रैक्टर ने अमरीश की पोल खोल ही दी थी, लेकिन अमरीश बड़ा ही शातिर है। उसने बात को यूं पलटा कि नताशा और धवल उसकी बातों में आ गए हैं। वो ऐसा बर्ताव करने लगता है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। पंड्या स्टोर तो बिकने नहीं देना था मुझे। अमरीश भाई ये कैसे कर सकते हैं, मैं काफ़ी शौक में हूँ, बट अमरीश भाई पलट गए पूरा कि मैंने नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला। तो पर तुमको थोड़ी पता सच में पलटे। हाँ, तुम तो, हमने तो ट्रस्ट कर लिया ना। हाँ हमने तो भाई झूठ बोल रहा है कॉन्ट्रैक्टर। हमने ट्रस्ट कर लिया आंख बंद करके। चिकू मेरी दुकान तोड़ना चाहता है, वो भी मेरे को समझ में नहीं आ रही कि वो क्यों तोड़ेगा। मतलब हमारी दुकान है पंड्या स्टोर, वो क्यों तोड़ना चाहेगा। तो अभी काफ़ी सब ऐसे मिस्ट्री है, अभी कुछ बताया नहीं जा रहा है, सब कुछ आपके लिए सरप्राइज रखा हुआ है। वैसे अभी तो अमरीश आप अच्छे बन रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं ना, झूठ तो छुपाए नहीं छुपता है और जल्द ही आपका झूठ भी सभी के सामने आ जाएगा। और अमरीश, आपके साथ साथ इस समय पंड्या स्टोर पर चीकू की भी नजर है। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि पंड्या स्टोर किसके पास रहेगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कुमकुम भाग्य में लीजिए, रणबीर के प्यार में सुसाइड करने की कोशिश की मलिष्का ने, खुद की जान लेने चली थी, लेकिन ये झूठा प्यार जो है ना, इनको बड़ा महंगा पड़ गया। जी हाँ, पुलिस आ गई और अब जैसे आसार हैं, लगता है इनको जेल की चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। तो गलत है वो नकली प्यार का दिखावा करते करते ही देखिए रणबीर को मिहिका का ये प्यार ही कितना भारी पड़ गया। जब मिहिका को रणबीर और प्राची की सच्चाई का पता चला और अक्षय ने रणबीर को कहा कि तुम घर छोड़कर चले जाओ, इधर रणबीर घर छोड़कर जाने लगा तो उधर मिहिका ने अपनी ही जान लेने की कोशिश की। ये देखिए कैसे उसने अपने हाथ की नस काट ली। मैंने अपने हाथ की नस काट ली है रणबीर के लिए, क्योंकि रणबीर हमारा घर टंडन हाउस छोड़ के जा रहा था। तो जैसे ही मैंने वो सूटकेसेस देखे तो स्लाइस फ्रूट निंजा खेलने लग गई मैं। बट अपने आप को हार्म करने की कोशिश करी मैंने। वेरी बैड मिहिका। अब मिहिका अस्पताल में भर्ती है। अक्षय भला ये मौका कैसे जाने देता। उसने पुलिस को खबर दी और ये देखिए पुलिस आ गई है रणबीर को अरेस्ट करने के लिए। उस पे चार्जेस लगे हैं लड़की को जान लेने के लिए उकसाने का। अब पुलिस वाला कुछ बोले उससे पहले रणबीर और अक्षय की लंबी चौड़ी बहस हुई। लड़ाई हमारे बीच में रहनी चाहिए। मिहिका को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? रणबीर तो चाहता है कि कितना प्यार करती है, इतना प्यार कि उसने अपनी जान तक देने की कोशिश की। ये किस तरह से सब बुरीदार आपके सामने है। जो गलत है वो गलत, जो गलत है वो गलत। रणबीर के घर वालों ने अपने बेटे का बचाव भी किया, लेकिन प्राची को क्या? प्राची तो कुछ नहीं बोल रही है। क्या अब जेल की सलाखों के पीछे जाएगा रणबीर? तब प्राची अपनी चुप्पी तोड़ेगी या फिर अब मिहिका को संभालने के लिए वो अपने नए ससुराल वालों का साथ देगी? मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल
कुंडली भाग्य में आज आखिरकार पर्दा उठ ही जाएगा उस राज से जिसको जानने की कोशिश कर रही है प्रीता की आखिरकार क्या वजह है कि सृष्टि उसकी खुद की बहन उसे लूथरा हाउस के आसपास तक नहीं भटकने देती। क्या हो गया? ऐसे चोरों की तरह मुझे घर से बाहर लेकर आई? मैं चोरी करने यहाँ नहीं आई थी, निधि से बात करने आई थी। मैं नहीं चाहती कि आप उसके सामने जाओ। क्यों भाई? क्यों नहीं चाहती? हम नहीं जा सकते दूसरा परिवार के सामने। तू जरूर कुछ जानती है जो तू मुझसे छिपा रही है। बता ऐसी क्या बात है कि जब भी मैं तुझे कहती हूँ कि मुझे लूथरा हाउस जाना है तो तेरे दिल में खलबली मच जाती है, मचती है खलबली। फाइनली प्रीता को ये समझ आ गया है कि कोई न कोई राज है जो सृष्टि उससे छुपा रही है और इस राज का लेना देना लूथरा हाउस से है। अब हमने तो ये आपको स्टोरी दिखा ही दी थी कि प्रीता लूथरा हाउस पहुंच गई है। प्रीता को ढूंढते ढूंढते सृष्टि भी आ गई लूथरा हाउस और उसने पीछे के दरवाजे से एंट्री मारी और देखिए कैसे बाहर घसीटकर वो प्रीता को ले आई है। क्या हो गया? ऐसे चोरों की तरह मुझे घर से बाहर लेकर आई? अब प्रीता तो बहुत गुस्से में है। आखिर क्या वजह है कि सृष्टि नहीं चाहती है कि प्रीता लूथरा हाउस में जाए और जाकर निधि से मिले। आज बहुत सारे सवाल हैं प्रीता के पास, लेकिन सृष्टि के पास कोई जवाब नहीं है। मैं चोरी करने यहाँ नहीं आई थी, निधि से बात करने आई थी। मैं नहीं चाहती कि आप उसके सामने जाओ। क्यों नहीं चाहती? मैं नहीं चाहती कि आप उस निधि से मिले। तू नहीं चाहती कि मैं निधि से मिलूं या लूथरा हाउस में कभी भी आऊं। क्यों भाई? क्यों नहीं चाहती? अब सृष्टि प्रीता बार बार आपसे एक ही सवाल पूछ रही है, लेकिन आप हैं कि कुछ कहना नहीं चाहती हैं। कब तक तुम छुपाओगी? अब प्रीता लूथरा हाउस के अंदर तक आ गई है, तो तुम्हें क्या लगता है कि कल वो करण या किसी और से नहीं मिलेगी? और जब मिलेगी तब उसे पुरानी बातें याद नहीं आएगी क्या? बता ऐसी क्या बात है सृष्टि कि तू नहीं चाहती कि मैं लूथरा हाउस कभी भी आऊं, किसी से भी मिलूं, किसी से भी बात करूं, उन्हें अपना चेहरा दिखा? क्यों? हम नहीं जा सकते लूथरा परिवार के सामने। देख तू जरूर कुछ जानती है जो तू मुझसे छिपा रही है। देख मैं बेवकूफ नहीं, जरूर रिश्तेदार हूँ। बता ऐसी क्या बात है कि जब भी मैं तुझे कहती हूँ कि मुझे लूथरा हाउस जाना है तो तेरे दिल में खलबली मच जाती है, मचती है खलबली। अब जो हो गया है उसे तुम बदल तो नहीं सकती हो, लेकिन प्रीता को अपने परिवार वालों के पास जाने से तुम नहीं रोक सकती हो। अब सृष्टि ने तो प्रीता के लाख पूछने पर कुछ नहीं बताया। अब वो प्रीता को बहला फुसलाकर यहाँ से ले जाएगी। और आपको बता दे इसी के दौरान करण से भी टकराएगी प्रीता, लेकिन फिर से उनकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। यानी कि ये लुक्का छुपी का खेल अभी लंबा चलने वाला है। क्या पता कि काव्या की शादी में राइटर ने शायद कुछ प्लान कर रखा हो प्रीता और करण को मिलवाने का। हम तो इंतजार करेंगे, क्योंकि हम वो लम्हा देखना चाहते हैं जिस लम्हा करण और प्रीता का आमना सामना होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बताया था ना आपको, भाग्य लक्ष्मी में रोके के बीच में रोका तो रुका नहीं, लेकिन किडनैप हो गई हमारी लक्ष्मी। जी हाँ, और ये जो किडनैपर है ना, इसको देखकर आप भी कहेंगे देखा देखा सा लग रहा है।
किडनैप हो गई है और इसे किडनैप करवाने वाला इस सेहरे के पीछे ये चेहरा किसी और का नहीं है बल्कि विक्रांत का है। जी हाँ, जैसे विक्रांत का चेहरा देखकर आप भी चौंक गए, लक्ष्मी भी कुछ ऐसी ही चौंकी। मुझे लगा मुझे मिस बहुत कर रहे थे इसलिए मुझे वापस बुला लिया है और टीआरपी इतनी बढ़ गई थी वहाँ पर, मुझे लग रहा वापस टीआरपी बढ़ाने के लिए आना ही पड़ा मुझे। अब लक्ष्मी के साथ शादी करने की धुन विक्रांत के सर पर कुछ इस कदर से सवार है कि उसका कहना है शालू और आयुष को उसने अपने कब्जे में कर लिया है और अगर लक्ष्मी उससे शादी नहीं करेगी तो वो जिम्मेदार होगी जो उन दोनों के साथ होगा। अब उसे लक्ष्मी को हासिल करना है, कुछ ना कुछ तो करेगा उसके। मुझे लगता है कि किडनैपिंग वाज द ओनली वे टू एक्चुअली गेट हर बैक। तो अब देखते हैं किडनैपिंग के बाद आगे क्या होता है। अब लक्ष्मी को विश्वास तो नहीं हो रहा है विक्रांत की बातों पर, लेकिन जब शादी का जोड़ा लेकर सलोनी उसके पास आई और सलोनी ने भी कुछ यही बात कही लक्ष्मी से, तब शायद उसे यकीन हो गया हो कि शालू और आयुष की जान सच में खतरे में है। अब ये तो सच में लक्ष्मी के सर पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। ना चाहते हुए भी उसे दुल्हन का जोड़ा पहनना पड़ेगा। अभी क्या ही धमकियाँ दूंगा, बस मुझे लक्ष्मी से लेना देना है। लक्ष्मी को यहाँ ले आया, उसके बाद अब लक्ष्मी के साथ आगे कैसे बातें बढ़ेंगी वो आगे देखते हैं क्या होता है। और क्या सच में विक्रांत यहाँ पर शादी रचाएगा लक्ष्मी के साथ? अब आपको क्या लगता है कि सलोनी सच कह रही है? अब विक्रांत और सलोनी के बातों में से किसकी बातों पर यकीन करें ये तो हम भी नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन ये घड़ी लक्ष्मी के लिए बहुत ही मुश्किल भरी है। लक्ष्मी, तुम्हारी एक ना उस शालू और आयुष अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे और तुम्हारे पूरे घर वालों को मार डालेगा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, वो पागल हो चुका है, उसके सिर पे खून सवाल है। अब ऋषि का सीन यहाँ पर लगा तो नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, जब ऋषि को पता चला कि विक्रांत यहाँ पर शूट कर रहा है तब ऋषि आया विक्रांत से मिलने के लिए। अरे भाई, इतने दिनों बाद एंट्री हुई है और हम सब जानते हैं कि विक्रांत ने इस शो में अच्छा काम किया, तो भाई ये पर्दे के पीछे इनकी दोस्ती तो हो गई है और पर्दे पर अब ये भिड़ने वाले हैं बहुत जल्द एक दूसरे से दोबारा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल बरसाते में आखिरकार बदल गया है रेयांश, नहीं फॉर द बेटर बदल गया है। और रेयांश का ये बदला बदला सा रूप देखकर लग रहा है कि इनका दिल भी बदल रहा है, नॉट रेयांश का, आराधना का। और उनके इस रूप से फिर से इनको प्यार होने जा रहा है। आंगन की घड़ी लाइन में तुम्हें एक अच्छी चीज थी, उसे रोना चाहिए, वो जेल में, वो चल रहा है, तुम क्यों रो रही हो? आराधना को देखिए, वो आज रेयांश का एक नया रूप देख रही है। अब ये तो आप सबने देखा ही होगा कि कैसे किमाया और अंगद का रिश्ता टूट गया है। दोनों फैमिली के बीच कुछ इस कदर रिश्ता टूटा जिसका असर किमाया के रिश्ते पर भी हुआ। किमाया मानो एकदम से टूट गई हो। अब किमाया के टूटे हुए दिल को फिर समझाने की कोशिश कर रहा है रेयांश। रेयांश ने आज किमाया को इतना मोटिवेट किया है कि जैसे मानो रेयांश की किमाया अपनी बहन हो। एक आउटसाइडर होके भी वो दोस्त के रूप में आए हैं और ही इज लाइक चेरी ऑन द केक। हम भी खाना बना रहे हैं किमाया की पसंद का, बहुत कुछ करने की कोशिश करें, बट वो
एक बीट ऊपर जाके उन्होंने जो किया है उससे हम भी इम्प्रेस्ड हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जोन आउट थी, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में है। हमें भी समझ नहीं आ रहा इस वक्त क्या करें। मॉम परेशान है, डैड परेशान है, मैं और कीकी भी बहुत कोशिश कर रहे हैं मनाने की, क्योंकि किमिदी हम लोगों के लिए बहुत स्पेशल है। तो यस, वो भी फैमिली है हमारी, तो मज़ा आ रहा है। आराधना ने भी रेयांश का ये वाला रूप पहली बार देखा होगा। देखिए कैसे समझा रहा है कि माया को अपना मूड बदलने के लिए कह रहा है, और तो और उसका मन बहलाने के लिए ये देखिए कैसे उसे झुमके भी पहना रहा है। एक झुमका रेयांश ने पहनाया तो दूसरा आराधना ने खुद। अब एक अनजान परिवार की लड़की को इतना प्यार देना, भाई ये हर किसी के बस की बात तो नहीं है। शायद रेयांश की यही हरकत अब आराधना का दिल जीत लेगी। जो परिवार इतना दुखी हो गया था, आज देखिए उस परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर रेयांश ने मुस्कुराहट ले आई है। चलिए कुछ तो अच्छा हुआ। अब हम जानते हैं कि इसके आगे रेयांश और भी कुछ अच्छा काम करेंगे, जिसके चलते आराधना भी समझ पाए कि सच में अब रेयांश बदल चुका है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है ज्यादातर लोगों को कि दूसरे बंदे के बैग में क्या है, अपने बैग में क्या होता है ये तो पता ही नहीं होता, क्योंकि उसमें तो इतना सारा सामान आपने झोंक रखा होता है। लेकिन हाँ, दूसरे के बैग में क्या है ये तो जरूर जानना है। तो जान लीजिए आज हमारी परिणीति की परी से जान लीजिए कि व्हाट्स इन माय बैग। आज हम कर रहे हैं व्हाट्स इन माई बैग सेगमेंट। आई थिंक आज वाला दिन बहुत ही बुरा दिन है, बिकॉज मेरी बैग की हालत बहुत ख़राब है। मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या रखा है क्या नहीं, बट यार लेट्स सी। पहले तो आई थिंक मैंने 2-3 बैग सेगमेंट किए, उसमें ये स्पीकर तो है ही, बट यार आई लव म्यूजिक। एंड देन हैंड एंड बॉडी क्रीम विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर मी, बिकॉज मुझे ऐसे बहुत ऐसे ड्राई लगती है, तो आई यूज़ दिस। And then we have sunscreen. I think this is very important. And then उसके बाद I have a cap because ये multi-purpose cap है। तो एक तो ये सन से बचाता है, दूसरा when you're having a bad hair day आप कैप पहन लो, आप कूल भी दिखोगे और आपका बाल भी बुरा नहीं दिखेगा। And then I have shades which I'm very shy to wear. A book. मेरे बैग में एक बुक तो रहती है, भले मैं पढूँ ना पढूँ, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं पढ़ती रहूँ। ये मुझे मेरे डायरेक्टर सर ने दिया था। एंड देन उसके बाद आई हैव अ चार्जर, ऑफ कोर्स, अ लिप बाम which is very important. And then this is like a body sunscreen, as I told you. आप सिर्फ फेस पे लगाओगे, बॉडी पे भी लगाना जरूरी है। And then I have AirPods, my perfume, my mist. I think इसके बिना मैं मेरे को इतना पसंद है। I love fragrances. I have a fetish of fragrances. मुझे से किसी चीज़ को होल्ड करना पसंद नहीं, लेकिन I love holding fragrances. I love it. And then I have my diary. And then I have mints. Another mint. This is like a chewing gum mint, and that is like a normal mint. इसमें I think इसमें सारी दवाइयाँ हैं. It's all medicines. So यही सब मेरे बैग में होता है। इसमें और चीज़ें कुछ ऐड होती है, कुछ डिडक्ट होता है, so चलता रहता है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल नीरजा में नीरजा पर मानो मुसीबतों का पहाड़ सा टूट गया। एक तरफ तो नीरजा की मां प्रतिमा को हथकड़ी लग गई, ऊपर से अबीर है कि उसको भूल कर बैठा हुआ है, एंड टू टॉप इट ऑल भैया बिदुन है कि हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। प्रतिमा जी ले जितना जीना है ये साथ में। आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू। टिक 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 टिक, तेरा टाइम शुरू नीरजा। क्या नीरजा की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या अब 7 दिनों के बाद उसे सोनागाची की गलियों में लौट कर आना होगा? क्या सच में अबीर ने छोड़ दिया है नीरजा का साथ? अब इतने सारे सवाल है, लेकिन क्या जवाब किसी के पास है? अब नीरजा टर्मोइल में है कि 2 चीज़ें हैं कि यहाँ पर दिदुन बुला रही है, वहाँ पर अबीर 3 एक्चुअली, यहाँ पर दिदुन बुला रही है, वहाँ पर अबीर भूल गया है, और यहाँ पर प्रतिमा को भी लेकर जा रहे हैं। तो नीरजा फंस चुकी है इस सिचुएशन में। फिलहाल तो जवाब सच में किसी के पास नहीं है। नीरजा जब अपनी माँ प्रतिमा से मिलने आई तब देखिए उसने ये देखा कि प्रतिमा को पुलिस पकड़ कर लेकर जा रही है। जब वो अपनी माँ को सहारा देने के लिए आगे बढ़ी तो दिदुन ने उसका हाथ पकड़ लिया और ये कह दिया कि अब तो तुम्हें इस सोनागाची की गलियों में लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि अबीर ठीक जो हो गया है। जी ले जितना जीना है ये साथ में। आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू। अब एक माँ तो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी इस दलदल में आए। दिदुन, मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए, पर मैं तुझे मेरी बेटी नीरजा को सोनागाची के इस दलदल में वापस नहीं लाने दूंगी। नीरजा वापस सोनागाची की तरफ आती है एंड टू हर शॉक वो देखती है कि प्रतिमा को पुलिस पकड़कर लेकर जा रही होती है, और नीरजा भागती है प्रतिमा की तरफ, चिल्लाती है कि नहीं ये क्या हो रहा है, प्रतिमा को मत लेकर जाओ। वहाँ तभी दिदुन आ जाती हैं और मुझे मोड़ती हैं, अपनी तरफ मोड़ती हैं और कहती है कि अब से तेरी गिनती उल्टी गिनती शुरू, सिर्फ 7 दिन है तेरे पास, उसके बाद तुझे वापस सोनागाची आना होगा। अब ये सब कुछ दिदुन का किया धरा है। नीरजा पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, इस मुसीबत से अब वो कैसे बाहर आएगी? कौन बनेगा नीरजा और प्रतिमा का सहारा? क्या अब कोई करिश्मा होगा? अब होना तो चाहिए, लेकिन वो करिश्मा कैसे होगा, कब होगा, ये तो हम भी नहीं जानते हैं। फिलहाल सच में नीरजा और प्रतिमा के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। नीरजा ने तो अच्छा सोचा था अबीर के लिए, उसने अच्छा किया भी, लेकिन देखिए उसे इसका सिला क्या मिला। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है आपको ओटीटी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे क्या लगता है? I mean, आपके मेन प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो हीरोइन सो कॉल्ड जो होते हैं वो तो बड़े स्ट्रॉन्ग किरदार में होते ही हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो कैरेक्टराइजेशन होती है वो भी उतनी ही इम्प्रेसिव होती है। ऐसा ही एक कलाकार है मिकाइल। मेरा मतलब है कि कफस के जो मिकाइल है ना, जी हाँ, उनका भी किरदार क्या शानदार था। तो चलिए उनके साथ एक मुलाकात करते हैं और जानते हैं अ लिटिल मोर अबाउट हिम।
SBS ओरिजिनल्स पर आज डे आउट होगा मिकाइल गांधी यानी कि शोक कफस के सनी का। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर वो अपना दिन किस तरह बिताते हैं। शोक कफस में इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार निभाया है। शर्मन जोशी और मोना सिंह जैसे मंझे हुए कलाकारों के साथ काम किया है। तो आइए देखते हैं कि आखिर इनका दिन किस तरह गुजरता है। मैं मिकाइल गांधी, मैंने अभी एक कफस प्रोजेक्ट किया है, वेब सीरीज़ सोनी लिव पे, ज़रूर देखना। मैं अभी स्कूल में हूँ, 10th बोर्ड्स चल रहे हैं, तो बस पढ़ाई सब चालू है। दिस इज़ माई मॉम, वो मेरे साथ योगा करती है, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ऋषिकेश जाके योगा सीख के आई है, प्रोफेशनल योगा ट्रेनर, तो मैं उससे ये सब सीखता हूँ। अभी हमारा योगा हो गया तो हम किचन चलते हैं, मैं सबके लिए नाश्ता बनाऊंगा। ये थोड़ा कच्चा है, लेकिन फोल्ड करते समय उतने टाइम में वो जो थोड़ा कच्चा है वो पक जाता है। ये मेरा फेवरेट कोजी कॉर्नर है, इतना कंफर्टेबल है, मैं यहाँ ही बैठ के स्टडी करता हूँ। कम ये किंग है, मेरा डॉग, मेरा बेस्ट फ्रेंड। मैं इसको वॉक्स पे ले जाता हूँ, ये बहुत प्यारा है। तो डेली तो मेरा यही रूटीन है। तो आपने देख लिया मिकाइल यानी कि सनी का डे आउट। हालांकि सीरीज कफस सोनी लिव पर ऑलरेडी स्ट्रीम हो रही है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।